Hello, aspirant. So, in today's class, we will deal with the topic of community and association. आज ये दो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे. इसके पहले हम लोगों ने इन लास्ट क्लास वी हैव सीन द टॉपिक ऑफ सोसाइटी. ठीक है, सोसाइटी हमने पढ़ा था, सोसाइटी क्या होता है. ठीक है, इसके पहले हमने देखा था सोशियोलॉजी क्या होता है, सोशियोलॉजी का जेनेसिस क्या है. तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कम्युनिटी क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे एसोसिएशन क्या है. फिर देन आफ्टर दैट वी विल सी कम्युनिटी और सोसाइटी में क्या डिफरेंस है, कम्युनिटी और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, एसोसिएशन एंड सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस हैं. ये सारे क्वेश्चन मेंस के पर्सपेक्टिव से आते हैं. ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए अच्छे से. ठीक है, सो गाइज, व्हाट इज अ कम्युनिटी. सबसे बड़ा टॉपिक आज जो है कम्युनिटी है क्या, कम्युनिटी होती क्या है. आपको पता होना चाहिए कि इन अ सोसाइटी देयर आर मैनी कम्युनिटीज. ठीक है, मैनी कम्युनिटीज. इसका मतलब क्या है, एक कहीं एक लार्ज सोसाइटी है. अच्छा, इसको एक सोसाइटी मान रहे हैं हम लोग, इस सर्कल को चलिए बड़ा बनाते हैं. ये एक सर्कल है, ये एक सोसाइटी है. इसके अंदर अलग अलग कास्ट के लोग होंगे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग होंगे, अलग अलग रिलीजन के लोग होंगे. हिंदू होगा कोई, मुस्लिम होगा कोई, सिख होगा कोई, क्रिश्चियन होगा कोई, पारसी होगा कोई. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो हैं एक सोसाइटी के अंदर ये कहलाती हैं कम्युनिटी. ठीक है, ये कम्युनिटी कहलाती हैं. सो दीज आर इन अ सोसाइटी मैनी कम्युनिटीज. यू कैन से कास्ट, क्रीड ऑफ डिफरेंट क्रीड, रिलीजन, ये सारे लोग कम्युनिटी होते हैं. अब कैसे कहलाते हैं, हाउ वी गेट टू नो कि ये सोसाइटी के अंदर एक कम्युनिटी है. दीज आर द पीपल दैट मेक ग्रुप. ठीक है, दे मेक ग्रुप of peoples or individuals having similar feeling. ठीक है, similar feeling, or they are having similar interest. Let's take an example, a community of Hindu or Sikh. Let's take the example of a community of Sikh. All the people following the Sikh religion are having the similar feeling toward the Sikhism and also having the similar interest regarding their community. ठीक है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं सिख इज अ कम्युनिटी. लेट्स टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर स्टेट. जैसे हम छत्तीसगढ़ से हैं, तो हम जिस छत्तीसगढ़ के एक पर्टिकुलर टेरिटरी के इलाके पे रहते हैं लोग, हैविंग द सेम फीलिंग एंड द सेम इंटरेस्ट फॉर आवर पर्टिकुलर कम्युनिटी, हम अपने आप को बोलते हैं छत्तीसगढ़िया. तो छत्तीसगढ़िया हम अपने आप को बोल रहे हैं, तो दिस इज अ कम्युनिटी, छत्तीसगढ़िया कम्युनिटी. वैसे ही कश्मीर में रहने वाले लोग अपने आप को कश्मीरी बोलेंगे, पंजाब में रहने वाले लोग अपने आप को पंजाबी बोलेंगे. देखिए, इस जगह पे सिखिज्म ही ऐसा नहीं है कि सिख ही लोग बोलेंगे हम पंजाबी हैं. एवरीबडी लिविंग इन पंजाब विल से कि हम पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. तो आपको यहाँ पे थोड़ी बड़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी अब तक कम्युनिटी. अब बहुत पूरी क्लास जब तक एंड करेंगे आपको समझ आ जाएगा, अभी तो स्टार्ट है बस. ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कैन से कि कम्युनिटी इज ऑल्सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोसाइटी. ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी, सॉरी कम्युनिटी. सोसाइटी का तो है, वी हैव डेल्ट मेनी टाइम्स. कम्युनिटी आता कहाँ से है वर्ड. कम्युनिटी वर्ड is derived from two Latin word, that is com and munis. ठीक है, the meaning of com is together and the meaning of munis is serve. Combining both the word together and serve, the meaning of community is to serve together. अब आपको समझ आ रहा है कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, टू सर्व टुगेदर. You can say community is a group of individual or collection of individual who come together for serving together. इसका मतलब क्या है, जो मैंने बोला कि जो एक कम्युनिटी होती है वो बहुत सारे लोगों के इंडिविजुअल की कलेक्शन से बनती है कम्युनिटी. अब इस कम्युनिटी का दे आर हैविंग सिमिलर फीलिंग एंड सिमिलर इंटरेस्ट एंड दे विल कम टुगेदर फॉर सर्विंग टुगेदर. एक पर्टिकुलर चीज के लिए सारे के सारे लोग आएंगे, इसको हम कम्युनिटी बोलेंगे. तो लेट्स राइट कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और
कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु कम टुगेदर फॉर सर्विंग टुगेदर। और ऑल्सो, अब देखिए इससे आपको समझ आ रहा है कि ये जो लोग हैं सबका एक ही पर्पज है, जो इस भी पर्टिकुलर चीज के लिए काम कर रहे हैं सबका पर्पज एक ही है। तो इससे हम लोग और एक चीज बोल सकते हैं, कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग वी फीलिंग। इसमें हम की फीलिंग होती है, हम सब, हम छत्तीसगढ़ के हैं, वी ऑल छत्तीसगढ़ियाज, हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम इंजीनियरिंग के छात्र हैं। तो ये चीजें जो है ना, वी फीलिंग जो होती है, वी फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी इज अ ग्रुप of people having we feeling। जैसे कि एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, कम्युनिटी ऑफ सिख, मुस्लिम कम्युनिटी वी फीलिंग होती है ना, हिंदू कम्युनिटी, आपको खुद में एक वी फीलिंग होगी कि हम एक हैं, सब हम एक हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, इन द कॉन्टेक्स्ट। जैसे आप सीधा बोले इंडियन, तो इंडिया इटसेल्फ इज अ कम्युनिटी। अब जब हम बाहर जाते हैं, फॉरेन अब्रॉड जाएंगे, तो हम अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एज इंडियन पीपल। तो एज इंडियन पीपल वी आर हैविंग अ वी फीलिंग। अब बाहर जाके कोई आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं इस कम्युनिटी से हूं, इस पर्टिकुलर कास्ट से हूं, इस पर्टिकुलर रिलीजन से हूं, आप बोलेंगे हम इंडियन हैं। तो यही है कि द वी फीलिंग ऑफ द कम्युनिटी ऑफ योर सेल्फ इज वॉट स्टैंड्स एज कम्युनिटी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू बोगार्डस, जब भी आंसर लिखिए एक आध किसी ऐसे फिलोसोफर को, सॉरी सोशियोलॉजिस्ट को कोट कर दीजिए, तो उससे क्या होता है, आपको नंबर देने वाले को ऐसा आपका जो पॉइंट आप बोलना चाह रहे हैं वो एक मतलब आप प्रूव कर दे रहे हैं उसको कि हाँ किसी और एक अच्छे सोशियोलॉजिस्ट ने इसको बोला है। तो इससे आपको एक नॉच, हाई नॉच मिल जाता है नंबर पाने के लिए, हाफ नंबर टू 1 नंबर आपको प्लस मिल सकता है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आपने रिप्रेजेंटेशन अच्छा किया है तो। So what Bogardus has said in aspect of community, तो बोगार्डस ने क्या बोला? बोगार्डस said that कि community is a social group with some degree of we feeling and living in a given area। इनका कहना था एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोग जो रह रहे हैं इस एरिया के अंदर, ये सब के अंदर वी फीलिंग जब है तो इसको हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर एनक्लोज्ड एरिया के लोगों को कि दे आर अ कम्युनिटी। तो लाइक लिख लीजिए, कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप विथ सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग। लिविंग इन अ गिवन एरिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी, इन अ गिवन एरिया। अब देखिए हम लोग लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। क्या क्या कम्युनिटी के एलिमेंट्स होते हैं? ठीक है, तो जिससे आप बोल सकते हैं कि वेल डिफाइंड कि कम्युनिटी किस कारण से एसोसिएशन से अलग है, या आप बोल सकते हैं कि क्यों कम्युनिटी सोसाइटी से अलग है। तो आपको अभी आगे समझ आएगा। कम्युनिटी में सबसे पहले आपका डेफिनेट लोकेलिटी होनी चाहिए, एक डेफिनेट लोकेलिटी। इसका मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए जो डिफाइंड होना चाहिए कि ये इस पर्टिकुलर एरिया में ये कम्युनिटी है। अब जब एरिया डिफाइंड हो चुका है तो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कम्युनिटी में? पीपल गाइस, पीपल ना। अगर लोग ही नहीं होंगे तो क्या होगा? तो ग्रुप ऑफ पीपल एंड इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल। सेकंड एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी इज ग्रुप ऑफ पीपल, और यू कैन से इंडिविजुअल। तो अभी यहाँ क्या हुआ, एक स्पेस हम लोग को मिल गया। पहला चीज हमको पता है, कम्युनिटी के लिए हम लोग को एक डिफाइंड लोकेलिटी चाहिए, सोसाइटी के लिए हम लोग को एक डिफाइंड लोकेलिटी नहीं चाहिए था। ठीक है, बट कम्युनिटी के लिए हमको एक डिफाइंड लोकेलिटी चाहिए। इसके बाद हमको चाहिए ग्रुप ऑफ पीपल और इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल चाहिए। तीसरा चीज, जब आपको लोग मिल गए वहां, अब इन लोगों के अंदर, एक पर्टिकुलर इलाके में जो लोग रह रहे हैं, इन लोगों के अंदर जब वी फीलिंग आएगी तब आप बोल सकते हैं कि वो कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं। अगर वी फीलिंग नहीं होगी तब आप नहीं बोल सकते कि दे आर फॉर्मिंग अ कम्युनिटी। तो वी फीलिंग,
एकजुटता की फीलिंग होनी चाहिए, एक ही पर्टिकुलर पर्पस या गोल के लिए उन लोगों को काम करना है, ठीक है। बी फीलिंग और कम्युनिटी सेंटिमेंट, कम्युनिटी का सेंटिमेंट एक होना चाहिए, सबका एक, हम सबके लिए एक चीजें, मतलब कि क्या बोल सकते हैं आप, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए सबका, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर गोल और कॉमन फीलिंग। जैसे कि आप लोग सब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका कॉमन इंटरेस्ट है, आप सबकी कॉमन फीलिंग है सीजीपीएससी निकालना, कॉमन इंटरेस्ट है सोशियोलॉजी पढ़ना अभी, ठीक है, ये दोनों चीजें मैच कर रही है तो हम सब एक कम्युनिटी हैं, वी आर कम्युनिटी। बट यहीं पे कोई और जो आदमी है जो कि स्टेट पीसी सीजीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है, वो झारखंड पीएससी की तैयारी कर रहा है, अगर वो इस क्लास को देख भी लेता है तो और मतलब उसके लिए ये यूजफुल नहीं है ये क्लासेस, तो कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, कॉमन फीलिंग नहीं है, तो वो कम्युनिटी नहीं होगा, वो चीज़ वो होगा, वो भी इसी एरिया का आदमी होगा। अगर कोई जैसे बैंकिंग की तैयारी कर रहा है और इस पर्टिकुलर एरिया में ही है, छत्तीसगढ़ के अंदर ही है, बट वो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, तो कॉमन इंटरेस्ट तो नहीं निकल रहा है सोशियोलॉजी से, कॉमन फीलिंग भी नहीं निकल रही है उसकी सीजीपीएससी निकालने के लिए, तब इस पर्टिकुलर चीज में आप ये नहीं बोल सकते कि इसी टेरिटरी के अंदर वो लोग जो है वो कम्युनिटी के अंदर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन फीलिंग नहीं है, ठीक है। फोर्थ यू कैन राइट नेचुरलिटी। नेचुरलिटी का मतलब क्या है कि आप इंडिविजुअल इज बॉर्न इन अ कम्युनिटी, कम्युनिटी जो है वो पहले से होती है। जैसे आप हिंदू हैं तो आप पैदा होने के पहले ही आपको कंफर्म्ड रहता है कि आप इसी कम्युनिटी में आएंगे, बात की बात अलग है जो होना है, बट जो आप अभी हैं वो पर्टिकुलरली आप हिंदू कम्युनिटी में पैदा होने के पहले ही, एन इंडिविजुअल बॉर्न इन अ कम्युनिटी, तो आप जैसे ही पैदा होंगे आप कम्युनिटी में बॉर्न होंगे। आप दुर्ग में, जैसे रायपुर में, जैसे कहीं आप बिलासपुर में हैं, तीन जगह जैसे मैंने बोला, जैसे रायपुर में आप पैदा हुए तो रायपुर में आपकी रायपुरी कम्युनिटी के आप हो गए, फिर आपकी हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप सिख के यहाँ पैदा हुए तो आपका कम्युनिटी यहाँ पे पहले से ही था कंफर्म कि सिख कम्युनिटी के हैं आप, तो ये नेचुरल है, नेचुरलिटी है, यही बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। देन वी हैव लाइकनेस, दैट इज शेयर कॉमन वे ऑफ लाइफ, सिमिलर वे ऑफ लाइफ सबका होता है एक कम्युनिटी में। अब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइब जैसे देखते हैं हम लोग, बस्तर की ट्राइब हैं, इनका जो वे, हम जैसे अब हम क्लियरली बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ बस्तर, गोंड ट्राइब ऑफ बस्तर, अगर गोंड ट्राइब ऑफ बस्तर बोला तो उनकी वे ऑफ लाइफ, ऑल द गोंड ट्राइब प्रे किसको करते हैं, सिमिलर को, उनका जो त्यौहार होते हैं वो सिमिलर होते हैं, उनके रहने का स्टाइल, उनके पूजा करने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, तो वही यहाँ बताना चाह रहे हैं कि लाइकनेस होगा एक कम्युनिटी में, ठीक है। देयर विल बी, द नेक्स्ट वन इज सिमिलरिटी अमॉन्ग मेंबर्स, अगर लाइकनेस है तो सिमिलरिटी होगी ही होगी सब मेंबर के अमॉन्ग, सिमिलरिटी अमॉन्ग मेंबर्स। एवरी कम्युनिटी विल हैव पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर नेम का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, पर्टिकुलर नेम मतलब आप जैसे बोल सकते हैं कोई पंजाबी है, ठीक है, कोई यहाँ पे कश्मीरी है, कोई यहाँ पे छत्तीसगढ़िया है, कोई यहाँ मध्य प्रदेश से है, तो ये जो है पर्टिकुलर नेम होगा आपका। जैसे कोई हिंदू है, कोई यहाँ पे मुसलमान है, मुस्लिम है, तो ये एक नेम हो गया ना, नेम। एक कम्युनिटी के पास हमेशा एक नेम होगा, सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, सोसाइटी वेग होती है, सोसाइटी बहुत सोसाइटी में नाम नहीं था किसी पर्टिकुलर चीज़ का, मगर यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर्टिकुलर नेम होगा सब जगह, ठीक है। देन नेक्स्ट, सोसाइटी कम्युनिटी इज परमानेंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो एनक्लोज स्पेस है वहीं होगा, ये परमानेंट होगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज देयर इज नो लीगल स्टेटस। अब इसका मतलब क्या है, नो लीगल स्टेटस का मतलब क्या हो रहा है कि देखिए कम्युनिटी कोई रजिस्टर्ड चीज़ तो है नहीं कि कम्युनिटी, जैसे एक कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट आप केस नहीं कर सकते, दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर अ लॉ, ठीक है। तो कम्युनिटी हम मानते हैं कम्युनिटी चीज़ है, बट दे आर नॉट हैविंग अ लीगल स्टेटस कि यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट कम्युनिटी। आप कम्युनिटी के अंदर किसी आदमी ने कुछ किया है तो उसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हैं, बट कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं आप। अब पंजाबी कम्युनिटी, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, इनके अगेंस्ट नहीं कर सकते। एक हिंदू ने कुछ किया है, उसके अंदर कुछ हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हैं, तो यही है, ठीक है यहाँ पे। सो लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी यू कैन से ग्रुप ऑफ पीपल हु इंटरेक्ट विच ईच अदर। कैरेक्टरिस्टिक है ग्रुप
of people interact with each other. नेक्स्ट यू कैन से कि इंटरेक्शन इन बाउंडेड जोग्राफिकल एरिया, जब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो ये कम्युनिटी होगी। एक पर्टिकुलर एरिया, मैंने पहले बताया आपको एक पर्टिकुलर होना चाहिए, तो इंटरेक्शन इन बाउंडेड जियोग्राफिकल टेरिटरी, a very important fundamental characteristic of what you can say community. Also, the very important thing, the people or individual or group of people in a community should share common values or beliefs or behavior. ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैं लिखा रहा हूँ बस। कैरेक्टरिस्टिक में आएगा तो 4 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। अगर क्वेश्चन है पूछता है राइट डाउन अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, तो ये 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। आंसर में नंबर एकदम क्लियर आपके हाथ में है, ठीक है। एंड दे शुड हैव सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो दिस 4th थिंग यू कैन से कि ये चारों जो 4 चीजें मैंने अभी लिखाई हैं, ये कम्युनिटी के एक क्या बोल सकते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक है। तो नाउ टेक द टॉपिक, नाउ वी विल टेक द टॉपिक ऑफ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। इसके पहले हमने सोसाइटी पढ़ी थी, तो अब इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, इधर मैं लिख रहा हूं सोसाइटी, इधर मैं लिख रहा हूं कम्युनिटी, ठीक है। गाइस, अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए यार, और शेयर कीजिए। मोटिवेशन मिलता है इससे कि टू मेक द क्लासेस, कि पीपल आर एंगेजिंग इन द क्लासेस। इट टेक अ वेरी डीप एनालिसिस टू मेक दिस क्लासेस। आपको इतना आसानी होता है क्रिस्प मटेरियल देना। सो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अच्छा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू और गाइस कि आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। आप कहीं क्लासेस देख रहे हैं, आप आई कैन वाउच एवरीथिंग कि यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ इट इज़ मोर देन इनफ फॉर सोसाइटी। आपको इससे एक्स्ट्रा किसी बुक को नहीं पकड़ना है। बुक से आप पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा। आई कैन टेल यू, आपको मगअप करना पड़ेगा और सब भूलेंगे आप, क्योंकि जब तक सोसाइटी में इतने टेक्निकल वर्ड्स हैं, बुक आप कभी उठा के देखिए, जो बड़े बड़े पब्लिकेशन 2-4 आपके इंग्लिश में जो यहाँ आते हैं, और आप कहीं के मटेरियल को उठाएंगे, आपको इतना क्रिस्पली एक साथ चीज़ें नहीं मिलेंगी, बहुत वेग है। आप कहीं कोशिश करेंगे तो, ठीक है। चलिए, लेट्स अगेन मूव टुवर्ड द टॉपिक ऑफ सोसाइटी वर्सेस कम्युनिटी। सोसाइटी सबसे पहले आपको पता है कि लैटिन वर्ड से आता है, ये आप लिखिएगा, सोसाइटस से आता है, जिसका मतलब फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप होता है। द फर्स्ट डिफरेंस यही इटसेल्फ है, ठीक है। वैसे कम्युनिटी जो है वो लैटिन वर्ड से आता है कॉम एंड म्यूनिस, दैट मीन्स टुगेदर एंड सर्व। तो इन दोनों का मतलब आप लिख लीजिएगा टू सर्व टुगेदर, ठीक है। ये पहला डिफरेंस हो गया। सो सोसाइटी इज द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल having social interaction and feeling of friendship, ठीक है, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। यहाँ पे जो है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होता है, इसके अंदर सोशल इंटरेक्शन होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन, एंड दे आर हैविंग द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। अब कम्युनिटी में क्या डिफरेंस होता है, कम्युनिटी इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु कम टुगेदर फॉर सर्विंग टुगेदर। यही डिफरेंस है। यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप है। यहाँ पे आपका जो है सर्व करने के लिए लोग आते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं, उसके लिए कम्युनिटी बनती है। एग्जाम्पल ऑफ कोविड के टाइम कम्युनिटीज बहुत सारी बनी। कोविड के टाइम लोग आए, कोविड के टाइम पीपल डिस्ट्रीब्यूटेड द फूड, तो एक कम्युनिटी डेवलप हुई फॉर सर्विंग टुगेदर। दे वर हैविंग द सेम फीलिंग, they are having the same companionship, they are having the same feeling of togetherness to serve the community, to serve the people, to serve the downtrodden। समझ रहे हैं आप क्या वो बोल रहा हूं मैं? तो यही चीज है कि यहां पे आप लिख सकते हैं फिर कम्युनिटी इज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल who come together for serving together, ठीक। बेसिक डिफरेंस है ये, सबसे इंपॉर्टेंट सर्विंग टुगेदर, ठीक है। कम्युनिटी, सोसाइटी इज
एब्स्ट्रैक्ट, पहले क्लास से हम पढ़ रहे हैं, हम सोसाइटी को एब्स्ट्रैक्ट मानते हैं क्योंकि हम सिर्फ इसका हम समझ सकते हैं सोसाइटी बस क्या है। सोसाइटी में आप ये नहीं बोल सकते यहाँ की सोसाइटी अलग है, मतलब यहाँ की सोसाइटी है, वहाँ की सोसाइटी इज समथिंग दैट इज इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन, बट यू इन अनदर कॉन्टेक्स्ट द कम्युनिटी इज कॉन्क्रीट। हाउ, अब यहाँ आप बोलेंगे सर कम्युनिटी भी तो ऐसी चीज है ना, बस सोच सकते नहीं। कम्युनिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, सबसे पहले कि एक डिफाइंड स्पेस होना चाहिए, एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, वहाँ पे एक इंडिविजुअल पीपल होने चाहिए या ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए जिनकी सेम फीलिंग होनी चाहिए, सेम पर्पस होना चाहिए। क्या पर्पस होना चाहिए? जो भी काम इनको करना है उसका। तो आपको यहाँ पे वेल डिफाइंड चीजें पता है कि यही कम्युनिटी है। आप बता सकते हैं रायपुर में या बिलासपुर में या दुर्ग में या कहीं राजनांदगांव में ये पर्टिकुलर कम्युनिटी, ये एनजीओ एक वर्क कर रहा है, ये पीपल हैं, इस पर्टिकुलर जगह के हैं, तो इसलिए हम इसको मानते हैं कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट वो चीजें हैं जिसको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दे एग्जिस्ट इन रियलिटी नॉट इन आइडियाज, दे एग्जिस्ट इन रियलिटी। सोसाइटी में आप बोल सकते हैं आइडिया है, बट यहाँ ये चीजें जो है रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। द फोर्थ वन इज नो स्पेसिफिक नेम, सोसाइटी इज नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक नेम, ठीक है। और वहीं मैंने जब आप लोगों को बता रहा था मैं कम्युनिटी के बारे में, तो आई हैव टोल्ड यू दे आर हैविंग ए स्पेसिफिक नेम, जैसे कि द पीपल बिलोंगिंग टू हिंदू कम्युनिटी से देमसेल्फ एज हिंदू, द पीपल ऑफ पंजाबी कम्युनिटी ऑफ सिखिज्म से देमसेल्फ एज सिख, द पीपल लिविंग इन द रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ से देमसेल्फ एज छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया, द पीपल लिविंग इन द प्लेस ऑफ पंजाब, anybody, it can be anybody, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, everybody say themselves as Punjabi, they are a community sharing a similar feeling। तो यही मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है, समझ गए होंगे अब तक आप। फिफ्थ वन यू कैन राइट इन सोसाइटी देयर इज नो वी फीलिंग, जैसे हमने यहां बोला था कि वी फीलिंग होती है कहाँ, कम्युनिटी में वी फीलिंग, वैसे सोसाइटी में नो वी फीलिंग, कोई वी फीलिंग नहीं होती है यहाँ। ऐसो या तो हो वी फीलिंग हो भी सकती है, नो नहीं बोल रहा हूँ मैं, वी फीलिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसमें वी फीलिंग होना इज इंपॉर्टेंट। अगर वी फीलिंग नहीं है, हम वाली फीलिंग नहीं है, तो एक को कम्युनिटी हम बोल ही नहीं सकते, वो कम्युनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। बट सोसाइटी में आप देखेंगे तो सोसाइटी कैन बी एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी हो सकती है, वी फीलिंग भी हो सकता है, वैसे ही डिसोसिएटिव भी हो सकता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं कम्युनिटी में। इंटरेक्शन कैन बी पॉजिटिव, इंटरेक्शन कैन बी नेगेटिव इन ह्यूमन वे। अगर दो ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक सोसाइटी डेवलप तो हो ही रही है ना। अब वो लड़ रहे हैं, एसोसिएटिव है, डिसएग्री कर रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक। तो सिक्स्थ यू कैन से अ सोसाइटी कैन कंसिस्ट ऑफ मोर कम्युनिटीज, सोसाइटी के अंदर ही अलग अलग कम्युनिटी आती है, मैंने पहले बताया आपको, तो वही बता रहा हूं मैं। सोसाइटी कैन कंसिस्ट मोर कम्युनिटीज, ठीक है। अब कम्युनिटी कैन नॉट कंसिस्ट मोर सोसाइटीज, बट ठीक है, उल्टा यहां लिख लीजिएगा, सोसाइटी कम्युनिटी कैन नॉट कंसिस्ट मोर सोसाइटीज, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब द लास्ट पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं और एक कि सोसाइटी इज नॉट हैविंग अ बाउंड्री, सोसाइटी इज बाउंड्रीलेस, इट इज अ वेब ऑफ रिलेशन, सोसाइटी इज बाउंड्रीलेस एज इट इज वेब ऑफ रिलेशनशिप। तो बाउंड्री नहीं होती है यहां, बट कम्युनिटी में तो हम लोग स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं हैज बाउंड्री, ठीक है, हैज बाउंड्री। सो गाइस, हमने अभी कम्युनिटी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, तो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आज जो वो है एसोसिएशन, ठीक है। चलिए, एसोसिएशन, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ एसोसिएशन। अब आप बोलेंगे कि एसोसिएशन क्या है, ठीक है। तो एसोसिएशन इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु कम टुगेदर इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर फॉर अचीविंग सम पर्पस। वहाँ इसके पहले सोसाइटी हमने पढ़ी जो कि ह्यूमन इंटरेक्शन था, फिर कम्युनिटी पढ़ा। कम्युनिटी क्या था आपका, एक पर्टिकुलर जो सिमिलर फीलिंग और सिमिलर इंटरेस्ट के लोग पर्टिकुलर चीज के लिए जब काम करते हैं, सर्व टुगेदर और सर्विंग टुगेदर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोसाइटी, कम्युनिटी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एसोसिएशन। तो एसोसिएशन क्या है, इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो लोग काम करते हैं फॉर अचीविंग सम पर्पस। एसोसिएशन जनरली ऑफिसेज में देखा जाता है। अब पॉलिटिकल पार्टी इज एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें जो होती है, ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इनमें वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ होते हैं और उसके बेसिस पे
लोगों को एसोसिएशन के अंदर लिया जाता है और लोग उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत ही काम करते हैं, इसको बोला जाता है एसोसिएशन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड सोसाइटी एंड कम्युनिटी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल who come together in organized manner, very important thing यहाँ है, organized manner for achieving some purpose। ठीक है, अब कैसे, जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, आपका बसपा है, एआईडीएमके, डीएमके, सब एक क्या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप पार्टी है। ये सारी पार्टीज में अंदर घुसने का जो एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आप फिलअप करिए, उसके बाद आपको ये एसोसिएशन के अंदर ले लेंगे। अब यहाँ पे एक रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके अंडर ही आपको काम करना होता है। पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर होता है, तो एसोसिएशन लीडर के अंदर चालू चलता है। तो ये एक चीज़ें हैं जो एसोसिएशन को कोई लीड कर रहा है। कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता, सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। पीपल कम टुगेदर इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, सेकंड लाइक ट्रेड यूनियन, आप बनाते हैं ना वहाँ इलेक्शन करके, द लीडर ऑफ ट्रेड यूनियन, क्यों बनाते हैं, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। ठीक है, यू कैन से ग्रुप ऑफ पीपल went together particular for particular purpose or goal in an organized manner। आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, लीड्स टू एसोसिएशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप कभी कभी आंसर में यूज़ कर देंगे तो आपको मतलब नंबर मिल सकते हैं अच्छे। ठीक है, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू Bucardus association is usually a working together of people to achieve some purpose। किसी जैसे पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल हमने स्टार्टिंग से लिया है। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एसोसिएशन है, एक इज यूजुअली वर्किंग टुगेदर, सब के सब जो कार्यकर्ता हैं और जो लीडर हैं सारे एक साथ काम करते हैं, किस लिए, टू अचीव सम पर्पस। पर्पस क्या होता है, टू विन द इलेक्शन। तो ये आपको समझ आ रहा है एसोसिएशन। आपको कभी भी एसोसिएशन याद नहीं आ रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी याद कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक एसोसिएशन का डेफिनेशन आप बना लेंगे वहां पे बैठे बैठे। ठीक है, सो देयर विल बी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन। What are the characteristics of association? Let's start. The first thing is collection of individual। अब मैं ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसको मैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ही बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब उसी से मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ हर जो पॉइंट रहेगा। तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जो कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है, एवरीबडी फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, कार्यकर्ता से लेके एमएलए से लेके एमपी से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके एवरीबडी, तो इट इज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। अगर पर्पज होगा, इफ पर्पज, तब ये एसोसिएशन होगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पीपल का कोई पर्पस होगा। पर्पस क्या है कार्यकर्ताओं का पॉलिटिकल पार्टी में, या क्या होता है, टू विन द इलेक्शन, टू गेट द चेयर, टू बिकम द एमएलए ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, टू बिकम द एमपी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, टू बिकम द सीएम, टू बिकम द पीएम। ये होता है क्या, कलेक्शन ऑफ पीपल का पर्पस एक पॉलिटिकल पार्टी में, तब वो एसोसिएशन कहलाता है। अगर पर्पस नहीं होगा, और एल्स इफ दे आर नॉट हैविंग पर्पस, तो वो क्राउड कहलाएगा, तब वो भीड़ कहलाएगा, तब वो मॉब कहलाएगा। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हैविंग पर्पस इज एसोसिएशन। सेकेंड, यू कैन से ऑर्गेनाइज्ड मैनर। इसका मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है चीजें। मैंने आपको पहले बताया कि पॉलिटिकल पार्टी में एंटर करने का एक तरीका है, वहां पे रहने का तरीका है, बात करने का तरीका है, एक चैनल फॉलो करना पड़ता है, वही है ऑर्गेनाइज्ड मैनर। थर्ड, पर्टिकुलर पर्पस, ये स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, यहाँ पे पर्टिकुलर पर्पस को अलग से लिख रहा हूँ बस, पर्टिकुलर पर्पस, देयर विल बी सम पर्पस ऑफ एन एसोसिएशन। ठीक है, देयर विल बी सम गोल ऑफ एन एसोसिएशन।
ठीक है। ये तीनों चीजें जो मिलके क्या बन जाती हैं, एसोसिएशन। यही आप बोल सकते हैं ये एसोसिएशन है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर हैविंग पर्टिकुलर पर्पस और गोल। फर्दर आप बोल सकते हैं कि वॉलंटरी मेंबरशिप, यहां पे देखिए कम्युनिटी में क्या था, इन कम्युनिटी द मेंबरशिप वाज, आई टोल्ड यू बिफोर बर्थ, आपके पास कम्युनिटी की मेंबरशिप, आप पैदा होंगे और कम्युनिटी में होंगे आप सीधा। बट यहाँ पे एसोसिएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एसोसिएशन में जो मेंबरशिप है वॉलंटियरी है, आपको लेना है लीजिए, आपको कांग्रेस का बनना है बनिए, आपको बीजेपी का बनना है बनिए, आप सपा का बनिए, बसपा का बनिए, यू आर हैविंग अ वॉलंटरी मेंबरशिप, आपके पास मेंबरशिप वॉलंटरी है, ठीक है। आप कोई पैदा होते ही या किसी पर्टिकुलर जगह पे जाते ही वहां के मेंबर नहीं बन जाएंगे इनकी ना एसोसिएशन, ठीक। दे हैव अ लीगल स्टेटस, पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट केस हो सकते हैं, किसी एसोसिएशन के अगेंस्ट केस हो सकते हैं, बट कम्युनिटी में मैंने बताया था दे आर नॉट हैविंग लीगल स्टेटस। दे आर, मैंने ये बताया ना बार बार कि दे आर हैविंग रूल्स, रेगुलेशन, लॉज। एवरी एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन, एवरीबडी हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन विच द पीपल ऑफ दैट एसोसिएशन हैज टू फॉलो। ऑल्सो दे आर आर्टिफिशियल। अ कम्युनिटी इज नॉट एन आर्टिफिशियल। आई टोल्ड यू कि अगर हिंदू कम्युनिटी है या मुस्लिम कम्युनिटी है या छत्तीसगढ़िया कम्युनिटी है तो वो ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेटिक नेचुरल चीज़ है, वो है वहाँ पे। हिंदू आप हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप हैं तो हैं। छत्तीसगढ़ में आप पैदा हो रहे हैं, छत्तीसगढ़िया हैं आप, ठीक है। बट वही यहाँ पे जो एसोसिएशन इज आर्टिफिशियल, खुद से बनाया गया। पॉलिटिकल पार्टी इज आर्टिफिशियल थिंग, इसको एक एसोसिएशन को डेवलप किया गया। ट्रेड यूनियन, अगर ट्रेड यूनियन, रेलवे का कोई ट्रेड यूनियन है या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ट्रेड यूनियन है, वो इसलिए है क्योंकि वो इंडस्ट्री बनी। अगर इंडस्ट्री ही नहीं डेवलप होती तो ट्रेड यूनियन ही नहीं होता। समझ रहे हैं आप? तो ये हो गया। फिर आप और लिख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ एसोसिएशन। कम्युनिटी का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। एसोसिएशन हैज अ ड्यूरेशन, आइदर इट कैन बी टेम्पररी और इट कैन बी परमानेंट, बट कम्युनिटी इज परमानेंट। तो यहां टेम्पररी भी हो सकता है एसोसिएशन, ठीक है। चलिए, अब हमने एसोसिएशन के बारे में भी सारी चीजें देख ली हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, एंड करेंगे फिर क्लास को। अब पढ़ेंगे हम एसोसिएशन और कम्युनिटी के बीच डिफरेंस, और इसके बाद हम पढ़ेंगे सोसाइटी और एसोसिएशन के बीच डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल टेक एसोसिएशन एंड कम्युनिटी। मैंने सारी चीजें अभी आपको बताते गया हूं मैं, ठीक है। डिफरेंस मैंने सब जगह बता दिया आपको, मैं लिख रहा हूं यहाँ फटाफट। आर्टिफिशियल, अभी लास्ट मैंने पढ़ा है आर्टिफिशियल क्रिएशन। एसोसिएशन मैंने बताया ना आर्टिफिशियल क्रिएटेड है, पॉलिटिकल पार्टीज है आर्टिफिशियल क्रिएटेड, बट कम्युनिटी इज नेचुरल। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे होते हैं, पैदा नेचुरल है, वो पहले से डेवलप्ड है, आप पैदा होते साथ वहाँ पे चले जाते हैं। मेंबरशिप वॉलंटरी, ये भी मैंने बताया आपको। यहाँ पे आप चूज करते हैं, बट यहाँ पे आप चूज नहीं करते। मेंबरशिप कंपलसरी है, आप चाहे ना चाहें, आप जहाँ पैदा हुए उस जगह के आप हो गए। आप जिस जगह पे पंजाब में पैदा हुए, यू आर पंजाबी, ठीक है, आप बोल सकते हैं वहाँ पे उस कम्युनिटी के हैं आप मुस्लिम का, आप ट्राइबल कम्युनिटी में पैदा हुए तो आप यू आर ट्राइबल। आपके पास कोई चारा नहीं है उसमें, आपको बोल आपके पास कोई वो नहीं है, वे नहीं है इसमें, नेचुरल है वो, ठीक है। एसोसिएशन इज हैविंग ऑफिस, एक पर्टिकुलर ऑफिस होता है जहाँ से एसोसिएशन चलता है, बट कम्युनिटी इज नॉट हैविंग एनी ऑफिस। ये नेचुरल चीज़ है, क्योंकि एसोसिएशन हैज रूल्स एंड लॉ, बट कम्युनिटी हैव नो रूल्स एंड लॉ। वर्क विथ कस्टम ट्रेडिशन, वर्क विथ कस्टम ट्रेडिशन। ऑल्सो आप आखिर में ऐसा लाइन लिख सकते हैं, इसे कंक्लूजन कर रहे हो कि एसोसिएशन एग्जिस्ट्स विद इन कम्युनिटी, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड एसोसिएशन, देन वी विल एंड टुडेज क्लास, ठीक है। अब सोसाइटी और एसोसिएशन में क्या क्या डिफरेंस है, अब तक तो आप लोग इतने बार पढ़ चुके हैं, क्लैरिटी आ चुकी होगी आप लोगों को। सोसाइटी इज ओल्ड, एसोसिएशन इज वेरी न्यू कंसेप्ट। सोसाइटी, द एम ऑफ सोसाइटी इज जनरल, एम ऑफ सोसाइटी जनरल। एसोसिएशन एक पर्टिकुलर चीज, ट्रेड यूनियन कहीं बन रहा है तो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बन रहा है, पॉलिटिकल पार्टी बन रही है तो किसी काम के लिए, तो पर्टिकुलर होता है इनका क्या एम, ठीक है। सोसाइटी कैन बी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, सोसाइटी कैसी भी हो सकती है ना, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, बट उसी जगह पे एसोसिएशन हमेशा ऑर्गेनाइज्ड ही होगा रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकते आप किसी भी जगह क्राउड को एसोसिएशन नहीं बोल सकते, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। सोसाइटी इज परमानेंट,
जब तक इंसानियत रहेगी, ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करेंगे, तब तक सोसाइटी रहेगी। विदाउट अ सोसाइटी अ ह्यूमन बीइंग कैनॉट लिव, ठीक है। बट इन एसोसिएशन नहीं रहेगा तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो इट इज टेम्पररी। कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट दोनों होता है कहाँ? एक सोसाइटी में लड़ाइयाँ भी होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपका हो सकता है आपके व्यूज़ किसी और से अलग हों, ठीक है। बट यहाँ पे जो होता है आपका ओनली, मैंने क्या बताया आपको, एसोसिएशन में ओनली कोऑपरेशन होना चाहिए यहाँ पे। अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन में है, एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है, तो आप सबका एक ही व्यू, आइडियोलॉजी सबकी एक होनी चाहिए आप लोगों की। अगर आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है आइडियोलॉजी में, तो आप उस पर्टिकुलर पार्टी से या उस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन में नहीं रह सकते, क्योंकि कोऑपरेट ही नहीं करेंगे आप लोग, आपकी फ्रीक्वेंसी ही मैच नहीं कर रही है। तो ओनली कोऑपरेशन। बट सोसाइटी में ऐसा नहीं है, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बोथ एग्जिस्ट, ठीक है। सोसाइटी इज हैविंग सोशल रिलेशनशिप, ठीक। वेयर एज एसोसिएशन इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। चलिए, तो ये जो डिफरेंसेस हैं मैंने सबके बारे में आपको बता दिए हैं। आज की क्लास आपको कहीं अच्छी लग रही हो तो गाइस लाइक कीजिएगा, शेयर करिए किसी और को सोसाइटी सोशियोलॉजी पढ़नी हो तो। और आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे यहाँ पे डाउट आ रहा है तो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स जो डाउट को, आई विल डील विद दैट डाउट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब भी क्लास रहेगी अलग से, या मैं आपको वहाँ मैसेज में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए गाइस, सो थैंक यू।